आज की जो इंग्लिश की स्टोरी है वो भी बहुत बेसिक लेवल की है, बिगनर्स के लिए है। स्टोरी का नाम है द फोमी सोप। तो हमेशा की तरह मैं एक एक वर्ड का यहाँ पर आपको मीन समझाऊंगी, हिंदी में ट्रांसलेट करूँगी। तो इसके थ्रू आप करते हैं अपनी बेसिक रीडिंग स्किल को इम्प्रूव, बेसिक इंग्लिश ग्रामर को, वोकैबलरी को और बेसिक टेंसेस को इम्प्रूव और इन्हांस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फोमी का मतलब क्या होता है? झागदार। और सोप का मतलब क्या होता है? साबुन। तो फोमी यानी कि झागदार क्या है, सोप या साबुन, देखेंगे स्टोरी में। बहुत ही बेसिक सेंटेंसेस का फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलेगा, क्योंकि ये बिगनर्स के लेवल की स्टोरी है, ना ही एडवांस लेवल की, बिल्कुल नहीं है। तो जो अभी शुरुआती लेवल की इंग्लिश सीखने की, समझने की कोशिश कर रहे हैं उनके लिए, उनके लेवल की है। तो यहाँ पर कुछ वोकैबुलरी वर्ड्स दे रखे हैं, उनको देख ले। जैसे कि सबसे पहले है मास्टर। मास्टर का मतलब मालिक। ब्रेव का मतलब क्या होता है? बहादुर। जंगल का मतलब आपको पता है। ये क्या है? स्केयर्ड। इसको बोलते हैं स्केयर्ड, पढ़ा जाएगा डरा हुआ या भयभीत, यानी कि स्केयर्ड। स्लिपरी, स्लिप कर जाते हैं ना, हम फिसल जाते हैं, तो स्लिपरी क्या हो गया? फिसलन भरा। नेक्स्ट। अब नेक्स्ट के बहुत सारे मीन होते हैं, जैसे कि नेक्स्ट का मतलब होता है अगला, दूसरा या बाद वाला। नेक्स्ट वाला मुझे चाहिए, बाद वाला, या फिर पास का नेक्स्ट। ठीक है, इस तरीके से। सडनली का मतलब क्या होता है? अचानक से। एग्रीज, तो एग्री से एग्री मतलब सहमत होना, राजी होना। टाउन का मतलब होता है छोटा शहर या कस्बा, यानी कि टाउन। यहाँ से स्टोरी स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर आपको प्रेजेंट टेंस में ये स्टोरी मिल जाएगी। प्रेजेंट टेंस के ही आपको पार्ट्स यहाँ पर मिलेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस मिल जाएगा या फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस मिल जाएगा। देखते हैं, पढ़ते हैं। डोपी, ये नाम है। डोपी इज यानी है अ हार्ड वर्किंग का मतलब है मेहनती। ठीक है, इसको इंग्लिश में हम डिलीजेंट भी बोलते हैं। ये है गोट, हार्ड वर्किंग गोट। डोपी इज अ हार्ड वर्किंग गोट। डोपी जो है एक मेहनती बकरी है। ही, अब इस गोट के लिए यहाँ पर यूज़ किया है ही प्रोनाउन का। ही यानी कि ये मेल होगी, ये जो बकरी है वो। ऑलवेज, ही ऑलवेज यानी हमेशा। वियर्स यानी पहनती है। अ ब्राइट, एक ब्राइट यानी कि चमकदार। रेड यानी लाल कोट। ही ऑलवेज वियर्स अ ब्राइट रेड कोट, मतलब वह हमेशा, जो डोपी जो है, गोट जो है, वो लाल रंग का चमकदार ये कोट पहनती है, जैसे इस पिक्चर में दे रखा है। तो यहाँ पर क्या है? इज का यूज़ हुआ है। ये रहा इज, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। वियर्स यहाँ पर है, SEIS लगा होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही पार्ट होता है। ठीक है, इस तरीके से आप पहचाने। टेल्स दे रखा है, ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या है? वन डे यानी कि एक दिन। हिज मास्टर, उसका जो मालिक है। टेल्स यानी बोलता है, कहता है। हिम यानी उसे। टू कैरी, ले जाना क्या? अ लोड का मतलब होता है वजन या भार। किसका? ऑफ कोल मतलब कोयले का। टू द नेक्स्ट टाउन यानी कि अगले टाउन तक, अगले शहर तक, अगले कस्बे में, अगले कस्बे के लिए, अगले कस्बे तक ये जो भार है वो लेकर जाए। ये डोपी जो गोट है वो, ये उसका मालिक कहता है। डोपी इज यानी है अ गुड गोट, एक अच्छी गोट है, एक अच्छी बकरी है। ही लाइक्स, अब यहाँ पर ही यूज़ हुआ है ना, ही यूज़ हो रहा है इस गोट के लिए। तो इस तरीके से क्या है, यहाँ पर मेल की बात हो रही है, इसलिए ही का यूज़ हुआ है, शी का यूज़ नहीं हुआ है। ही लाइक्स यानी कि उसे पसंद है। क्या पसंद है? टू वर्क यानी कि काम करना उसे पसंद है। फॉर हिज मास्टर, किसके लिए? अपने मास्टर के लिए, अपने मालिक के लिए उसे काम करना पसंद है। तो इज़ यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस है। लाइक्स यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस है। टेल्स यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस है। बट ही नोज़, वह जानता है। ठीक है, जानता है बोलूँगी, जानती है नहीं बोलूँगी, क्योंकि ही है ना, इसलिए। कि टू गो यानी जाना, कहाँ? टू द नेक्स्ट टाउन यानी अगले कस्बे के लिए, अगले कस्बे में, अगले शहर में जाना। फिर कॉमा लगाया है, क्या है? ही हैज़ टू क्रॉस
हैज़ टू यानी कि कोई काम करना है, तो उसे क्या करना है, क्रॉस यानी क्रॉस करना है, पार करना है जंगल को। किसको क्रॉस करना है, जंगल को। ही हैज़ टू क्रॉस द जंगल। एंड और अ बिग बैड लायन, एक बुरा लायन। लायन का मतलब शेर, ठीक है, एक बुरे शेर को एक खराब कह सकते हैं, ठीक है। बैड का मतलब खराब या निर्दयी जो है, बैड होगा मतलब बुरा होगा, वो जानवरों को खा जाता होगा। तो लिव्स यानी रहता है कहाँ पर, इन अ जंगल, जंगल में रहता है, तो वो भी वहाँ पर रहता है। तो डोपी इज स्केयर्ड, डोपी क्या है, डर गई, डर जाती है, भयभीत हो जाती है, तो डरी हुई है, वह डरा हुआ है। जो डोपी गोट है वो डरा हुआ है, इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ही का यूज़ हो रहा है इसलिए। फिर यहाँ पर क्या है कि ही डज नॉट, वह नहीं जाना चाहता, वॉन्ट यानी चाहना, ही डज नॉट वॉन्ट, टू गो जाना, अलोन यानी अकेला, इनटू द जंगल यानी कि जंगल में, इनटू यानी में, कहाँ पर, जंगल में। डोपी इज स्केयर्ड, ही डज नॉट वॉन्ट टू गो अलोन इनटू द जंगल। सो इसलिए डोपी थिंग्स, इसलिए डोपी सोचता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस आपको मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है। ऑफ हिज फ्रेंड, अब किसके बारे में सोचता है, अपने फ्रेंड के बारे में सोचता है, उसके लिए सोचता है। सोपी, अब उसका नाम भी क्या है, इसका डोपी और इसका सोपी। द टोड, क्या है वो, द टोड। टॉड का मतलब क्या है, टॉड का मतलब मेंढक, टॉड का मतलब क्या है, मेंढक है, उसके बारे में वो सोचता है। ही गोज़, वह जाता है, टू हिज हाउस, उसके घर पर वह जाता है, जैसे यहाँ पर पिक्चर में दे रखा है, उसके घर पर ये जो गोट है ये जाती है या जाता है। नेक्स्ट क्या है, ही फाइंड्स, फाइंड का मतलब पता चलना, पाना, खोजना, ठीक है। तो ही फाइंड्स, अब उसे क्या पता चलता है कि सोपी, ये जो सोपी है, टेकिंग अ बाथ, अब क्या ले रहा है, मतलब नहा रहा है, नहा रहा है, ये उसे पता चलता है। सोपी इज़ है अ वेरी क्लीन टोड, अब वो क्या है, बहुत ही साफ टोड है, यानी कि टोड का मतलब क्या है, ये यहाँ पर दे रखा है, मेंढक है। क्लीन मतलब साफ सुथरा। ही हैज़ यानी होना, ठीक है, क्या है उसके पास, अ राउंड पिंक सोप, एक राउंड पिंक गुलाबी सोप है उसके पास। ही ऑलवेज, वह हमेशा, कीप्स यानी रखता है, द सोप साबुन को, उस साबुन को जो पिंक कलर का है ना उसको, इन हिज पॉकेट यानी उसकी अपनी पॉकेट में। ही ऑलवेज कीप्स द सोप इन हिज पॉकेट। डोपी आस्क सोपी, अब डोपी ने सोपी से पूछा, टू गो जाने के लिए, विद यानी साथ, हिम यानी उसके, कहाँ पर, टू द नेक्स्ट टाउन यानी कि अगले शहर में, अगले कस्बे में, अगले शहर में, अगले कस्बे में। सोपी इज़ वेरी ब्रेव, जो सोपी इज़ यानी है बहुत ब्रेव यानी बहुत बहादुर। आई एम नॉट स्केयर्ड, मैं डरता नहीं हूँ, ऑफ द लायन, लायन से, द बोस्ट, ही बोस्ट, द बोस्ट नहीं है, ही बोस्ट। बोस्ट का मतलब क्या होता है, शेखी मारना, ठीक है, या फिर प्राउडली कहना, थोड़ा इतराना, डींग हाँकना, डींगे हाँकना, इस तरीके से बोस्ट करना। तो यहाँ पर ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है, एम का यूज़ हुआ है। अब बोस्ट से भी आप पहचान रहे हैं, एस लगा है, ठीक है, यहाँ पर इज़ लिखा है, आस्क है, कीप्स है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। हैज़ ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का पार्ट है, कोई भी चीज़ आप वस्तु आपके पास है तो हैज़ हैव का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पैरा में क्या है, ही एग्रीज, वह एग्री हो जाता है, सहमत हो जाता है, टू गो जाने के लिए, विद डोपी, किसके साथ, विद यानी साथ, डोपी के साथ। तो एग्रीज भी यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो टेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस ही आपको देखने को मिल रहा है। ही पैक्स सम टोस्ट, अब वो पैक करता है, बांधता है सामान, टोस्ट बांधता है, किसमें रखता है, इन अ बॉक्स, किसमें, बॉक्स के अंदर। एंड द टू फ्रेंड्स, और दोनों फ्रेंड्स, सेट ऑफ, सेट ऑफ का मतलब होता है स्टार्ट अ जर्नी, जर्नी की शुरुआत करना, सेट ऑफ, ये जो सेट ऑफ दे रखा है ना इसका, बिगिन अ जर्नी, जर्नी को शुरू करना। तो स्टार्ट अ जर्नी या बिगिन अ जर्नी मतलब सेट ऑफ, प्रस्थान करना, शुरू करना या चल पड़ना,
सारा सेंस देता है ये सेट ऑफ। तो द टू फ्रेंड्स सेट ऑफ डाउन द रोड, यानी कि रोड के जो नीचे है वहाँ से प्रस्थान करते हैं, शुरू करते हैं अपनी जर्नी, अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट है दे वॉक ऑल डे, वो चले पूरे दिन। इट बिकम्स नाइट, इट बिकम्स नाइट, रात हो जाती है। बिकम यानी हो जाना, तो रात हो जाती है। सडनली अचानक, दे हियर अ लाउड रोर, एक ज़ोर की वो रोर सुनते हैं। रोर मतलब दहाड़ जो होती है किसकी, लायन की। दे स्टार्ट वॉकिंग फास्टर, वो शुरू कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं वॉकिंग, चलना, फास्टर यानी और तेज़ी से। बट व्हाट डू दे सी, लेकिन वो क्या देखते हैं, व्हाट डू दे सी, द बिग बैड लायन, जो बड़ा बुरा लायन है, शेर है, इज स्टैंडिंग बिफोर दैम, यानी बिफोर दैम यानी उनके, ठीक है, बिफोर मतलब सामने, के सामने, उनके सामने खड़ा है, उनके सामने खड़ा है। द बिग बैड लायन इज स्टैंडिंग बिफोर दैम, यहाँ पर पिक्चर में दे रखा है इस तरीके से, तेज चलते हैं लेकिन इनके सामने, दैम यानी इन दोनों के सामने खड़ा है। नेक्स्ट क्या है, द लायन सेज, लायन कहता है, आहा आहा, अ गोट एंड अ टोड, अ गोट एंड अ टोड, आई एम मतलब एक बकरी और एक मेंढक। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू, तो एम गोइंग टू कोई काम करने जा रहे हैं, यानी कि एम गोइंग टू, तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, रोस्ट, रोस्ट करना यानी कि भुनना, यू यानी कि तुम्हें, एंड ईट यू और खाने, फॉर डिनर, किस लिए, डिनर के लिए, रात के भोजन के लिए। आई एम टायर्ड, मैं थका हुआ हूँ, ऑफ ईटिंग बोर्स एवरी डे, मतलब मैं थका हुआ हूँ, ईटिंग यानी खाकर, बोर्स एवरी डे, बोर्स को, बोर का मतलब क्या होता है, सुअर, जंगली सुअर, एवरी डे यानी रोज़ाना, इनको खाकर मैं थक गया हूँ। द टू फ्रेंड्स आर स्केयर्ड, अब जो दो फ्रेंड्स हैं वो क्या हो जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं। बट लेकिन दे डू नॉट शो इट, लेकिन वो इसको शो नहीं करते हैं, प्रदर्शित नहीं करते हैं, दिखाते नहीं हैं। सोपी द टोड, जो सोपी है, टोड यानी जो मेंढक है, इज स्मार्ट, वो स्मार्ट है, चतुर है। ही हैज़ अ गुड प्लान, उसके पास एक अच्छा प्लान है। तो ठीक है, हैज़ कोई भी चीज़ आपके पास होना, जैसे प्लान होना, तब भी हम हैज़ का यूज़ करते हैं। ही सेज, वह कहता है, लायन सर वी हैव बीन वॉकिंग, हम चल रहे हैं, सिंस मॉर्निंग यानी कि सुबह से हम चल रहे हैं। वी आर वेरी थर्स्टी, हम बहुत प्यासे हैं। प्लीज़ लेट अस ड्रिंक सम, हम लेट यानी कोई काम करने देना, अस यानी हमें क्या करने दो, हमें पीने दो, ड्रिंक सम वाटर यानी कि पानी पीने दो, फर्स्ट यानी पहले हमें थोड़ा पानी पीने दो। देन यानी कि फिर, उसके बाद, यू कैन ईट अस यानी हमें, फिर आप क्या कर सकते हैं, कैन यानी सकते हैं, आप हमें खा सकते हैं। द लायन गिव्स यानी दे देता है, दैम यानी उनको, अ ग्लास ऑफ वाटर, एक पानी का ग्लास, अ ग्लास ऑफ वाटर, एंड लाइज डाउन, ठीक है, लाई का मतलब होता है लेटना, डाउन नीचे लेट जाता है, कहाँ पर, अंडर अ ट्री, ट्री के नीचे लेट जाता है। सोपी टेक्स आउट द सोप, टेक आउट का मतलब होता है बाहर निकालना, तो बाहर निकालता है, फ्रॉम हिज पॉकेट, कहाँ से, अपनी जेब से, फ्रॉम यानी से, हिज यानी उसकी जेब से, एंड सोक्स इट इन द ग्लास, और सोक कर देता है, डुबो देता है उसको ग्लास के अंदर। ही देन वह फिर रब करता है, रगड़ता है, रब्स द सोप ऑन डोपी, किसके ऊपर, डोपी के ऊपर, और हिमसेल्फ यानी खुद के ऊपर। देयर इज़ लॉट ऑफ फोम, अब क्या होता है, फोम, बहुत सारी फोम वहाँ पर आ जाता है, झाग आ जाता है यहाँ पर, जैसे इस पिक्चर में दे रखा है। एक बार फिर से रीड कर देती हूँ यहाँ से ये पैराग्राफ। द लायन गिव्स दैम अ ग्लास ऑफ वाटर एंड लाइज डाउन अंडर अ ट्री। सोपी टेक्स आउट द सोप फ्रॉम हिज पॉकेट एंड soaks it in the glass.
He then rubs the soap on Dopey and himself. There is lot of foam. बहुत सारा foam है, अब बहुत झाग है। इस तरीके से यहाँ पर ये इसने रगड़ दिया ग्लास में से ले। नेक्स्ट है दे बिकम स्लिपरी। अब वो बिकम यानी हो जाना, बन जाना, अब वो स्लिपरी बन गए हैं, मतलब फिसलन वाले। देन यानी फिर, दे बिगिन बन जाते हैं, फिर क्या है देन, फिर दे बिगिन टू रन, और वो बिगिन यानी शुरुआत कर देते हैं, मतलब टू रन भागना, भागना शुरू कर देते हैं। द लायन सीज, जो शेर है वो देखता है, दैम यानी उनको, रनिंग एंड, रनिंग यानी दौड़ते हुए उनको देखता है, एंड रन्स आफ्टर, तो रन आफ्टर मतलब पीछा करना या पीछे दौड़ना, देम यानी उनके, वो क्या करता है लायन पीछा करता है, पीछे दौड़ता है उनके। ही कैचेज, वह पकड़ता है, पकड़ लेना। द गोट, गोट को पकड़ लेता है, बट उप्स द गोट स्लिप्स अवे, स्लिप्स अवे मतलब दूर फिसल जाती है, स्लिप फिसलना, अवे यानी दूर। ही कैचेज, वह पकड़ता है, द टॉड, बट लेकिन, द टॉड ऑल्सो स्लिप्स अवे, टॉड भी दूर फिसल जाता है, स्लिप यानी फिसलना, स्लिप, अवे यानी कि दूर। सोपी थ्रोज द पिंक फोमी, थ्रो यानी फेंकता है, थ्रोज फेंकता है, द पिंक फोमी सोप, गुलाबी फोम वाला साबुन, ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर। द लायन पुट्स हिज फुट ऑन द सोप, पुट यानी रखना, हिज उसके जो फुट है पाँव उसको रखा, ऑन द सोप साबुन पर, ऑन यानी ऊपर। एंड डू यू नो व्हाट हैपन, और क्या आप जानते हैं क्या हुआ। द लायन स्लिप्स, लायन फिसलता है, एंड बैंग्स, बैंग का मतलब होता है ज़ोर से मारना। हिज हेड, अपने हेड को, अपने सर को, अगेंस्ट, अगेंस्ट यानी के सामने, अ ट्री यानी पेड़ के सामने वो ज़ोर से मारता है, मतलब उसकी जाके वो भिड़ जाता है। ही क्राइज लाउडली, और वो चीखता है, क्राई मतलब चीखना या चिल्लाना, तो क्राइज लाउडली, वह चीखता है, चिल्लाता है ज़ोर से, लाउडली, फॉर हेल्प यानी कि मदद के लिए। डोपी एंड सोपी रन फास्ट, दौड़ते हैं, फास्ट यानी तेज़ी से, ज़ोर से। दे सी, वे देखते हैं, अ बोट, एक बोट को, एक नाव को, नियर यानी पास या समीप, द रिवर, रिवर के पास या समीप एक बोट को देखते हैं। दे बोर्ड द बोट, अब बोर्ड का मतलब होता है में चढ़ना, चढ़ना, ठीक है, किसमें, द बोट, बोट में चढ़ जाते हैं। एंड रो, रो का मतलब होता है चलाना, नाव को चलाना रो बोलते हैं। बोर्ड का मतलब उसमें चढ़ जाना, किसमें, नाव में चढ़ जाना, और रो यानी चलाते हैं। इट फास्ट, इट यानी यहाँ पर बोट है, इट का यूज़ बोट के लिए हुआ है, उसको तेज़ी से चलाते हैं। टू द अदर साइड यानी कि दूसरी ओर या दूसरी तरफ उसको तेज़ी से चलाते हैं। तो यहाँ पर ये पिक्चर में दे रखा है इस तरीके से। बहुत सिंपल स्टोरी है, सिंपल सिंपल यहाँ पर सेंटेंसेस है। स्टोरी का अगर इंटरेस्टिंग ना लगे तो मेन जो पर्पस आपका उद्देश्य मैंने हमेशा बताया, इंग्लिश को सीखना है, इंग्लिश के सेंटेंसेस को देखना है, ग्रामर को देखना है। आज की स्टोरी में बस इतना ही।